हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कृष्ण और सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है, जो कि एक गरीब ब्राह्मणी के द्वारा दिए गए श्राप और श्रापित चने को खाने से संबंधित है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे और उनके लिए पोटली में थोड़े से भुने चावल लेकर गए थे, जिसे भगवान ने खाया था। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर घर लौट गए थे, लेकिन वापस लौटने पर सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में मिले थे। वो दिन अक्षय तृतीया का दिन ही था। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली, तो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिला। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई, तो ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भूख लगाकर खाऊंगी। यह सोच ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े से बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा तो चोरों को वह चनों की पोटली मिली। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में उसी समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम में गुरु माता को लगा कि कोई अंदर आया है, तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर की वजह से आश्रम से भागे और भागते समय चोरों से पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो उन्हें चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोल कर देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह शापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किन्हीं सूरत में नहीं खाने देना है। उन्होंने सोचा, अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, ये चने मैं स्वयं खा जाऊंगा। और सुदामा जी ने सारी चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे और बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों को पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। तो पत्नी ने कहा, आप कई बार श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनके परम मित्र हैं, तो वो तो द्वारिका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। सुदामा को पत्नी की बात ठीक लगी और द्वारिका जाने को तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए लेकर क्या जाऊं। सुदामा की पत्नी पड़ोस से भुने हुए चावल यानी पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारिका देखकर सुदामा दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे, तो दरबान ने पूछा, यहाँ क्या काम है। सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरे मित्र हैं। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उन्होंने जाकर कृष्ण को बताया, तो सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़े। कृष्ण सुदामा को महल में ले आए। संदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने खींच लिया और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया और याद आया कि बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके और तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले।
घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुँचे, वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नज़र नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आईं। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण भगवान का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई, कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह दिन अक्षय तृतीया का दिन था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ये कथा जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।